हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है वलन, फोल्ड और वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फोल्ड। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं वलन क्या होता है। देखिए, अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाले क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कंप्रेशन फोर्स द्वारा यहाँ पे स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे क्या होती है कि चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को ही हम वलन कहते हैं। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ऊपर उठे भाग होते हैं उसको हम अपनति इंक्लाइन तथा नीचे धंसे भाग को हम अभिनति कहते हैं। देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जो ऊपर उठे हुए भाग है इसको हम अपनति कहते हैं और जो नीचे की तरफ मोड़ पड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं अभिनति या सिंक्लाइन। आगे हम एक-एक करके वलन के प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड के बारे में कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, साधारण प्रकार के वलन को ही हम सममित वलन कहते हैं। सममित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। वह सममित के अर्थ से ही प्रकट हो जाता है कि इसमें समानता होती है। यह खुला हुआ वलन होता है एक प्रकार से। जैसे इसमें भी चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं हम, यह साधारण प्रकार के वलन होते हैं। इसमें ज़्यादा हमें जटिलता देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम देखते हैं दूसरा वलन, असममित वलन या असिमेट्रिकल फोल्ड्स। देखिए, इसकी विशेषता है कि ये सिमेट्रिकल फोल्ड की का अपोजिट होता है। इस तरह के वलन की दोनों भुजा में असमानता होती है। एक भुजा का झुकाव साधारण होता है जिसका ढाल कम होता है, जबकि दूसरी भुजा छोटी होती है और इसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह के दोनों भुजाओं के झुकाव तथा लंबाई में हमें असमानताएं दिखाई देती हैं। इसकी अपेक्षा जो सममित वलन होता है उसमें दोनों भुजाओं की झुकाई व लंबाई में समानता देखने को मिलती है। इसमें एक भुजा असममित वलन में एक भुजा लंबी हो जाती है, एक भुजा छोटी देखने को मिलती है। इसलिए हम इसे असममित वलन या असिमेट्रिकल फोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये है असममित वलन की विशेषताएं। आगे हम देखेंगे इसमें, आगे तीसरा वलन देखते हैं। इसका नाम है एक दिग्नत वलन, मोनोक्लिनल फोल्ड्स। इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल कम होता है और जो दूसरी भुजा होती है उसका झुकाव समकोण पे होता है तथा उसका ढाल एकदम खड़ा होता है, तो उसे हम एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। अर्थात एक भुजा बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है और एक भुजा जो होती है उसका झुकाव होता है। एक दिग्नत वलन का निर्माण जो होता है लंबवत संचलन यानी धरातल से समकोण के कारण होता है। तो इस तरह से हमें एक दिग्नत वलन का निर्माण देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं वलन का नेक्स्ट प्रकार, ये है चौथा वलन का नाम है समनत वलन। इसे कहते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन में लगे बलों की मात्रा समान होती है, यानी इसमें लेटरल फोर्स लगता है और तब समान संपीड़न के कारण या समान कंप्रेशन बल के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक समान रूप में झुक जाती हैं तथा दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं और इस तरह के समानांतर भुजा वाले वलन को हम समनत वलन कहते हैं। इसमें मुख्य बात यह याद रखने योग्य है कि इसमें जो भुजाएं समानांतर तो होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन वो क्षैतिज नहीं होती हैं, यानी धरातल के समानांतर बिल्कुल नहीं होती हैं। वो जो दोनों वलन की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वो किसी भी दिशा में हो सकती हैं बल्कि क्षैतिज नहीं होती हैं। तो ये है समनत वलन की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे परिवलित वलन। परिवलित वलन की क्या विशेषताएं हैं? अंतर्जात बलों के कारण क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है, तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक बल लगने के कारण वलन इतना अधिक हो जाता है कि इसमें क्या है कि जो वलन की दोनों भुजाएं हैं एक दूसरे के समानांतर होने के साथ साथ ये क्षैतिज दिशा में भी होती हैं। अर्थात समानांतर होने के साथ साथ बिल्कुल ये जो धरातल होता है वहां का उसके भी पैरेलल हो जाती है। तो परिवलित वलन की ये विशेषता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस चित्र में कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होने के साथ साथ ऐसे लग रहा है पृथ्वी के धरातल के साथ भी ये पैरेलल हो गई हैं। तो ये है परिवलित वलन की विशेषताएं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे
क्रम संख्या 6 प्रतिवलन के बारे में देखते हैं। प्रतिवलन या ओवरटर्न्ड फोल्ड्स। जब इसमें क्या होता है कि अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पे उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। यानी संपीड़न इतना अधिक हो जाता है कि एक भुजा दूसरे के ऊपर इस पे चढ़ जाती है और इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। हम देख पा रहे हैं एक दूसरे पे बल लगने के कारण एक दूसरे के ऊपर ये टर्न ओवर हो गई हैं। तो ये है प्रतिवलन की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं 7वां नंबर वलन जो है इसे हम अवनमन वलन के नाम से जानते हैं। इसे प्लंजिंग फोल्ड्स भी कहते हैं। जब किसी वलन की अक्ष या एक्सिस जो होता है वो क्षैतिज तल के समानांतर न होकर के उसके साथ कोण बनाती है तो उसे हम अवनमन वलन कहते हैं। यह है अवनमन वलन। आगे हम देखते हैं 8वां नंबर है पंखा वलन। इसे हम फैन फोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक बहुत बड़े वलन की बृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी-छोटी अभिनतियाँ या फिर अपनतियाँ उसमें बन जाती हैं, तो उस हम वलन को पंखा वलन कहते हैं। यानी एक बहुत बृहद बड़ा भाग रहता है अपनति का और बड़ा भाग अभिनति है, तो उस अपनति व अभिनति में छोटी-छोटी अभिनतियाँ व अपनतियाँ बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें पंखा वलन का निर्माण देखने को मिलता है। हम देख पा रहे हैं कि एक अपनति के भाग में कैसे छोटे-छोटे अपनतियाँ व अवनतियाँ का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से इसका निर्माण हमें देखने को मिलेगा चट्टानों में, स्थल खंडों में। आगे हम देखते हैं, आगे जो प्रकार है 9वां प्रकार जो है ये खुला वलन है, ओपन फोल्ड्स। तो खुला वलन की विशेषताएं क्या होती हैं? जब किसी वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। अर्थात जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्यतः हमें संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। इसमें हम देख रहे हैं ये चित्र एक प्रकार से हम कहेंगे खुला वलन का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम 10वां प्रकार देखेंगे बंद वलन का। इसे हम बंद वलन कहते हैं, क्लोज्ड फोल्ड्स। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को हम क्या कहते हैं? बंद वलन कहते हैं। इसमें अर्थात इसमें 90 डिग्री से कम डिग्री का कोण बनता है तो इस आधार पर इसको बंद वलन की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। अर्थात अत्यधिक संपीड़न या अत्यधिक कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो अधिक कंप्रेस हो जाती है वो चट्टान और दब करके उसका मतलब बहुत अधिक उसमें मोड़ पड़ जाता है और उसमें जो एंगल बनता है वो बहुत 90 डिग्री से कम का हो जाता है, इसलिए इसको हम बंद वलन कहते हैं। तो ये सारी बंद वलन की विशेषताएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।